नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार सायं ओक ओवर शिमला में विश्व बैंक के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्री हार्टविग शाफर की अध्यक्षता में पहुंचे विश्व बैंक के एक दल से बातचीत के दौरान कहा कि हिमाचल प्रदेश और विश्व बैंक के मध्य आपसी सहयोग पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है और आज यहां विश्व बैंक का 3,160 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व बैंक और हिमाचल प्रदेश का विकासात्मक सहयोग का एक लंबा इतिहास रहा है। विश्व बैंक द्वारा वर्षों पूर्व सितंबर 2012 में हिमाचल प्रदेश को 100 मिलियन US$ का पहला विकास नीति ऋण प्रदान किया गया था और वर्ष 2014 में इतनी ही राशि का दूसरा विकास नीति ऋण दिया गया। इन ऋणों का उद्देश्य राज्य को समावेशी और सतत हरित विकास के पथ पर आगे ले जाना था। इससे राज्य को वित्त, ऊर्जा, वाटरशेड प्रबंधन, पर्यटन और उद्योग क्षेत्र में योजनागत सुधारों की शुरुआत करने में सहायता प्राप्त हुई। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य में सड़क, जलापूर्ति, बागवानी, वानिकी और वित्तीय प्रबंधन क्षेत्रों में 5 विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। देश में अपनी तरह की पहली ग्रीन हाउस गैसों की इन्वेंट्री तैयार की गई है, जिससे राज्य को हरित और सतत विकास पर अपनी योजनाओं को केंद्रित करने में मदद मिली। उन्होंने कहा कि बिजली क्षेत्र में संपूर्ण सुधार के लिए 1500 करोड़ रुपए ऋण घटक का एक कार्यक्रम अभी प्रक्रियाधीन है और इस पर 30 जून 2022 को समझौता अपेक्षित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हरित ऊर्जा से संचालित कार्बन न्यूट्रल अर्थव्यवस्था से बागवानी, पर्यटन, वानिकी, गतिशीलता, स्वास्थ्य, जल, स्वच्छता जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अधिक से अधिक लाभ व बचत को उच्चतम स्तर तक ले जाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि समग्र प्रदूषण मैट्रिक्स में परिवहन क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी के दृष्टिगत शिमला और धर्मशाला स्मार्ट सिटी में रोपवे इत्यादि के माध्यम से यातायात के निर्बाध संचालन के लिए निवेश सहायता विश्व बैंक से अपेक्षित है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य को ऊर्जा क्षेत्र में सौर भंडारण समाधान, विशेष रूप से पंप भंडारण और जल विद्युत आदि में स्वच्छ और लचीले बुनियादी ढांचे के लिए निवेश, तकनीकी और ज्ञान समर्थन की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि 60 गीगावाट की विशाल नवीकरणीय क्षमता और तकनीकी विकास की विरासत के साथ राज्य देश के ऊर्जा पारगमन लक्ष्यों को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को सतत वन जलग्रहण क्षेत्र में निवेश, तकनीकी एवं ज्ञान सहायता, पारिस्थितिकी सेवाओं पर भुगतान, जलवायु स्मार्ट कृषि और आजीविका सुरक्षा के लिए एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन की भी आवश्यकता होगी। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज राज्य एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की 22वीं बैठक आयोजित की गई, जिसमें नए औद्योगिक उद्यम स्थापित करने और वर्तमान इकाइयों के विस्तार के लिए 24 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। इनमें लगभग 2,989 करोड़ 44 लाख रुपए का निवेश प्रस्तावित है और इससे लगभग 5,610 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा, जिससे ये प्रदर्शित होता है कि आर्थिक मंदी के बावजूद राज्य निवेश को निरंतर आकर्षित कर रहा है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने युद्धग्रस्त यूक्रेन से स्वदेश लाए गए राज्य के विद्यार्थियों से आज शिमला से वर्चुअल माध्यम से बातचीत की। वैसे सबके भी यही एक्सपीरियंस रहा होगा, तो सर ने एकदम एक्शन लेते हुआ और उसके बाद एकदम स्पीड अप हुई चीजें और हमारे बच्चों को CMO ऑफिस से वहां पे जहां भी थे, ये पोलैंड थे, रोमानिया थे, वहां पे भी फोन आते रहे। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चिंतित थे तो हमने आपसे सीधे तौर पे बात की और आपका बहुत 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 धन्यवाद सर, भारत सरकार का भी और आपका तहे दिल से धन्यवाद। क्या वहाँ पर सुमी में तो काफी डर लगा होगा काफी, क्योंकि वहाँ बहुत वो फोकस था वहाँ पर काफी ज्यादा। जी सर, वहाँ पे सर हमने एयर स्ट्राइक अपने विंडो से देखे हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हमारे पास में हुए वहाँ पे। सब पानी की सुविधा 3-4 दिन से तो जरा भी नहीं थी, लास्ट के 3-4 डेज से। तो वहाँ पे हम स्नोफॉल कलेक्ट करके मतलब पानी मेल्ट करते थे अपने एसेंशियल्स को यूज करने के लिए। बर्फ का पानी पिया। पोलैंड में हमारा बहुत अच्छा स्वागत किया गया, जो अरेंजमेंट भारत सरकार ने किए थे और साथ में पोलैंड सरकार के साथ मिलके। तो उसके बाद फिर हम एयरफोर्स के प्लेन में वापस अपने घर पहुंचे हैं सर। ठीक है, जर्नी लंबी थी पर बहुत सेफ जर्नी थी। एक जगह हमें डर नहीं लगा क्योंकि हमें ऐसा था कि सरकार और हमारे साथ है, वो पूरे तरह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी विद्यार्थियों और अन्य लोगों को यूक्रेन से सुरक्षित वापस लाया गया है।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और उनकी सुरक्षित वापसी के लिए संवेदनशीलता के साथ हर संभव प्रयास किया। यूक्रेन का हवाई क्षेत्र बंद होने पर प्रधानमंत्री ने 4 केंद्रीय मंत्रियों को विशेष रूप से यूक्रेन के पड़ोसी देशों में तैनात किया, जो देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री की चिंता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को सीमावर्ती देशों से विशेष उड़ानों के माध्यम से वापस लाया गया और प्रत्येक भारतीय नागरिक की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की गई। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने भी प्रभावी ढंग से इस मामले को केंद्र सरकार के समक्ष रखा है। दिल्ली तथा मुंबई पहुंचने के उपरांत राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के लोगों को उनके घर द्वार तक पहुंचाने की समुचित व्यवस्था की गई। मुख्यमंत्री ने कहा, बहुत खराब अनुभव जिसको कह सकते हैं जिंदगी के, और वहां से निकलने में आप सफल हुए, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आप सुरक्षित वापस पहुंचे। मैं एक बार फिर से भारत सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एक एक बच्चा घर पहुंचे, और जब तक घर न पहुंचे तब तक लिए वहां पर सुरक्षित रहे, इसके सीधे सीधे संदेश प्रधानमंत्री जी ने दोनों देश के जो है वहां के नेता, वहां की एडमिनिस्ट्रेशन को साफ शब्दों में दिए थे। और ऐसे में हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से जो भी मदद की जा सकती थी, परिवार के साथ भी संवाद में रहने की हमने कोशिश की। रजिस्ट्रेशन के दौर में परिवार के लोगों ने भी मदद की आप सबकी जानकारी देने के लिए, और उसके बाद जब आप लोगों के साथ वहाँ इंटरेक्ट करने की कुछ जगह गुंजाइश निकल आई, तो उसमें भी हमारी बातचीत हुई, आप लोगों का हालचाल पूछने की हमने भी कोशिश की। तो ऐसे में कुल मिलाकर के आप वापस पहुंचे हैं, ये ही हमारे लिए बहुत बड़ी प्रसन्नता का विषय है। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि आगे के जो भविष्य से संबंधित जो प्रश्न आपके आए हैं, स्वाभाविक रूप से वो भी बहुत गंभीर हैं, क्योंकि आप लोगों ने अपने जीवन को बचाने में तो सफलता हासिल कर ली, वहाँ से आकर के आप अपने परिवार में सकुशल हैं, लेकिन कैरियर भी सकुशल हो, आपका कैरियर भी सुरक्षित हो, ये भी उतना ही महत्व का विषय है। उसके लिए जो मैकेनिज्म डेवलप करने की कोशिशें आने वाले समय में होंगी, उस पर जो भी अपडेट करने की बात होगी वो हम अपडेट करवाएंगे आप सबको। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में मंडी जिले के जतिन शर्मा द्वारा स्वरबद्ध वीडियो गीत ऐसी म्हारी मंडी जारी किया। मुख्यमंत्री ने गायक के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ये गीत प्राचीन संस्कृति एवं परंपरा को संरक्षित करने और लोगों के बीच मंडी जिले की भव्य घाटियों के सौंदर्य को और लोकप्रिय बनाने में सहायक सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर को आज शिमला में अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग श्री आर.डी. धीमान ने राज्य औद्योगिक विकास निगम सिमित की ओर से मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 2 करोड़ रुपए का चेक भेंट किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सिमित की ओर से भी मुख्यमंत्री को 51 लाख रुपए का चेक इस निधि के लिए भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह का सहयोग संकट के समय जरूरतमंद लोगों की मदद में सहायक सिद्ध होगा। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक पर इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।